हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 5वां और प्रश्न क्रमांक 5वें का दूसरा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने पहले सवाल किए थे गुणनखंड निकाले थे, ऐसे इनके भी हम गुणनखंड निकाल के देखते हैं। देखिए क्या होता है, गुणनखंड निकालने के लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। यदि हम इसका और इस संख्या का जोड़ा बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। ठीक है, हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे x के ऊपर 3 की घात है, ऋण 3x के ऊपर 2 की घात है। तो अगर हम इन दोनों में से x के ऊपर 2 की घात को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे x के ऊपर 2 की घात, लिखेंगे यहाँ पे बचेगा केवल 1x, क्योंकि x के ऊपर 2 की घात बाहर निकल चुका है। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 1x और ऋण के यहाँ पर 3 बचते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह ले लेंगे। देखिए यहाँ पे है 9x 5। अब यहाँ तो हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अगर हमने आपको बताया था तो 1 निकालेंगे, तो यहाँ से हम 1 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 9x के 5 बचेंगे। क्या ये हमारा सवाल सही है? नहीं, ये हमारा सवाल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x - 3 तो हमें मिल जाता है और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 9x - 5 मिल रहे हैं। मतलब ये और ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, एक सा कॉमन हमें निकालने के लिए नहीं मिल रहा है, ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा प्रश्न कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब हम इसके लिए कैसे करेंगे? इसको हल करने का एक और तरीका होता है, आइए उसे समझते हैं। और उस विधि से जब इसको हल करोगे तो ये प्रश्न करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। इसको हमें इस तरह से नहीं करना है, इसको हम करेंगे इस प्रकार। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम हल करके लिखेंगे माना कि, ठीक है, हमें क्या लिखना है? माना कि ये px है। क्या है? px बराबर x के ऊपर 3 की घात ऋण 3x के ऊपर 2 की घात ऋण 9x और ऋण 5। इसको हमने क्या माना है? px मान लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो दिया गया है, ठीक है, ऋण के 5, जो ऋण के 5 दिए गए हैं इसका हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभी गुणनखंड कैसे हो, क्या होगा? इस संख्या के ऋण 5 गुणनखंड क्या हो सकते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं। यदि मान लो हमारे पास माना कि एक संख्या हमें दी गई है 10। ठीक है, अब हमें इसका गुणनखंड ढूंढना है। 10 का हमें गुणनखंड ढूंढना है। तो 10 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ऐसी संख्या चाहिए है कि उसका गुणा करने पर वो संख्या हमें प्राप्त हो जाए। जैसे 1 का गुणा करेंगे 10 बार तो 1 गुणन 10 हो जाता है ना, आ जाता है। अब जैसे 2 करते हैं तो 2 में अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो भी 10 आ जाता है। ठीक है, और फिर 5 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो भी 10 आ जाता है। फिर इसके बाद जो अन्य संख्या होगी उसमें 10 नहीं आने वाला। ठीक है, 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 करेंगे 16 हो जाएगा। इसकी जो संभावित गुणनखंड हो सकती है ये 3 हो सकती है, 1, 2 और 5 संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। और ये किसमें होंगे? ±1, ±2 और ±5। ये इसके संभावित गुणनखंड है ना, हो जाएंगे। कौन से होंगे? संभावित। कौन से होंगे? संभावित। ठीक है, ये संभावित गुणनखंड ये हो सकते हैं। इस तरीके से हमें देखना है 5 के संभावित गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो 5 के लिए जो संभावित गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 आ जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे हम 1 में तो 5 आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? ±1 और ±5। ये दो जो संख्या होगी ये इसके संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे तब ऋण 5 के संभावित गुणनखंड
संभावित गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 एवं क्या होंगे, बता देते हैं, एवं प्लस माइनस 5 होंगे, ठीक है। ये हमारे संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी जो मान जो दिए गए हैं प्लस माइनस के, ये हमारे x के रूप में है, इसके रूप में है, x के मान है, ठीक है। तो जैसे x का जो मान होगा इसमें हमें रखना है, ये हमें जो दिया गया है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x बराबर -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर -1 रखते हैं। यदि हम x बराबर -1 यहाँ पर रखते हैं और वैल्यू हमारी px क्या आ जाता है, हमारा px अगर हमारा 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये जो होगा x का जो मान होगा वो इसका एक गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है ना। पक्षांतर करने पर हमें क्या मिलेगा, x माइनस का 1 मिल जाएगा। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो x माइनस का 1, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा यदि px बराबर 0 मिलता है। तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, x बराबर -1 रखकर देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा p -1 x के ऊपर 3 की घात है, तो -1 के ऊपर 3 की घात ऋण 3 -1 के ऊपर 2 की घात -1, ठीक है, और माइनस के 5। अब इसको हल करेंगे, आपको पता है कि इसका मान क्या आ जाएगा, हमारा -1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर ये 2 की घात लगी है, सम की पावर है, तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ऋण करने का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण के 5 हो जाएंगे। देखिए जो ऋण की संख्या है उनको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऋण के 9 धन के 9। ये देखो एक धन का एक ऋण का कट जाता है तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। देखो 0 आया ना, p -1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। इसका मतलब क्या होगा, जो x की जो वैल्यू रखी थी वो इसका एक गुणनखंड होगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p -1 बराबर 0 है, अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि हमने क्या रखा था, x की वैल्यू क्या रखी थी यहाँ पे, -1 रख के देखी थी यहाँ पे, ठीक है। इसकी प्लस और माइनस में दिया है, तो यहाँ पे हमने -1 रखी तो हमें क्या मिल गया, 0। तो हम ये लाइन लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके हमें और गुणनखंड तोड़ना है। एक गुणनखंड तो हमें ये मिल जाता है, x + 1 वाला एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें इसका एक दूसरा गुणनखंड निकालना है कि वो कौन से हो सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे और भाग विधि से इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से x + 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पूरा बहुपद हमें लिखना है, ये x के ऊपर 3 की घात ऋण 3, x के ऊपर 2 की घात ऋण 9x और ऋण के 5। अब आपको पता ही है कच्चा काम हमें करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कच्चा कार्य, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x के ऊपर 3 की घात है, हमें ऐसी संख्या चाहिए, यहाँ पे ऐसा पद चाहिए है, ठीक है। इसका गुणा करें तो ये प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, x के ऊपर 3 की घात लिखते हैं और फिर नीचे क्या लिख देंगे, x लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 1 की घात है, 3 में से 1 चला जाएगा तो x के ऊपर कितनी घात बचेगी, 2 की घात बचेगी, है ना। कट जाएगी ये संख्या से, कितना आ जाएगा, x के ऊपर 2 की घात, गुणा करेंगे कितना आएगा, x के ऊपर 3 की घात, इसके
साथ गुणा करते हैं x के साथ 1 का, तो x के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। ठीक है, अब हम चिन्हों का परिवर्तन करेंगे। ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे, यहाँ पे ऋण की संख्या है, यहाँ भी ऋण है, ये हो जाएंगे ऋण के 4x के ऊपर 2 की घात, और ये पद हम जब करते हो उतार देंगे। ठीक है, अब हमें फिर से ये संख्या चाहिए है, तो हम यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे ऋण के 4x के ऊपर 2 की घात, फिर इस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, x आ जाएगा, इसको इससे काट देना है, कितना बचेगा यहाँ 4x ऋण की। ठीक है, क्या बचेंगे ऋण के 4x यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे, हमारा आ जाएगा ऋण के 4x के ऊपर 2 की घात, यहाँ पे गुणा करेंगे ऋण के 4x प्लस और प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएंगे। देखो यहाँ से ये ऋण के हैं और ये धन के हैं, यहाँ से घटेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे 5x, तो किसके मिलेंगे ऋण के, यहाँ के 5 आ जाएंगे। अगला स्टेप लेना है हमको, तो यहाँ पे ऋण के 5x लिखेंगे और नीचे ये वाला हम x को से लिख देंगे, काट देंगे, तो हमारे पास ऋण के 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिख देना है ऋण के 5, गुणा करिए 5x ऋण के, यहाँ गुणा करेंगे फिर ऋण के 5 आ जाएंगे, चिन्हों का परिवर्तन कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। अब हमें एक और गुणनखंड मिल गया है, ये वाला। ये आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, इसको हमें कॉपी करना है। इसके आगे देखते हैं तो क्या करेंगे, जब ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया है तो हमें इसको हल करना है आगे। ठीक है, आगे करते हैं। अब लिखेंगे हम ये पूरा पद। ठीक है, कौन सा जो हमारे पास बहुपद था, है ना, और एक x+1 था। ठीक है, यहाँ पर दिया था हमें x+1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x+1 और दूसरा पद हम ये लिख देंगे, क्या हमने निकाला है x के ऊपर 2 की घात ऋण 4x और ऋण के 5। अब हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है ना, अब आपको पता ही है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, क्या दिया गया है 1 दिया गया है और 5 दिया गया है। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ऐसी दो संख्या ढूंढो कि गुणा करें तो 5 हो जाए और जोड़े घटाए तो ऋण के 4 हो जाए। तो आपको पता ही है क्या करेंगे 5 है ना, और 5 में से हम क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हमें की संख्या मिल जाएगी। गुणा करें तो 5 हो, जोड़ घटाएं तो 4 हो। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे हल करना है, यहाँ पे हम इसको जो का त्यों रखते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ से हम लिखेंगे x की ऊपर 2 की घात। ठीक है, ऋण यहाँ पर हमें क्या लिखना है 5 ऋण 1। ठीक है, और यहाँ पर ये x जो का त्यों लिखेंगे और माइनस के 5 लिख देंगे। ठीक है, और फिर गुणा करते हैं x/1 क्या आ जाएगा, ये तो का तो रहेगा, यहाँ गुणा होगा और इसका भी इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो ऋण के 5x ऋण का गुणा करेंगे तो धन एक संख्या हम लिखेंगे नहीं और इसका गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, ऋण के 5 हो जाएंगे। इन दोनों के जोड़े बना लो, ये हमारा जब जो चलेगा। क्या करना है कॉमन निकालना है ना, माइनस संख्या क्या होगी x हो जाएगी, क्योंकि x ऋण के 5 यहाँ पर देखो कुछ नहीं है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे +1 निकालेंगे और x ऋण के 5 हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला है, तो इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, तो जो हमारा स्टेप हो जाएगा वो ये हो जाएगा x+1। ठीक है, x माइनस का 5 और x+1 ये हमारा गुणनखंड निकल आएगा, ये दोनों हमारे बनाएंगे निकल आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी गुणनखंड निकल आते हैं। bx के जो मान थे वो कौन सा सवाल में दिया गया था कि bx बराबर x के ऊपर
3 की घात ऋण 3x³ पर 2 की घात ऋण 2x और ऋण 5 के सभी गुणनखंड क्या होंगे? x धन 1 x ऋण 5 और x धन 1 होंगे। ठीक है, ओके। इस तरीके से सवालों को हल करना है और हम इस तरीके से इनके गुणनखंड को निकाल सकते हैं। ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा और आगे की प्रश्नावली को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।